हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे एनुमरेशन फॉर्म भरने के लिए हमें किन किन डॉक्यूमेंट कौन कौन सी दस्तावेजों की जरूरत पड़ेगी। दोस्तों, अगर आप वोटर लिस्ट में अगर आप एज ए वोटर हैं तो आपको एनुमरेशन फॉर्म भरना अनिवार्य है, कंपलसरी है। दोस्तों, अगर आप एनुमरेशन फॉर्म नहीं भरेंगे, आप गणना प्रपत्र नहीं भरेंगे तो आपका वोटर लिस्ट से नाम काटा जा सकता है और काटा जाएगा भी। दोस्तों, ये बिहार में आपके पास अभी जो भी वोटर लिस्ट में नाम है, बिहार में आप जो भी वोटर लिस्ट में ऐड है, यानी कि आप एज ए वोटर अगर बिहार में हैं तो आपको ये अनिवार्य है कि एनुमरेशन फॉर्म भरना है, यानी कि गणना प्रपत्र आपको भरना ही होगा। इसमें कुछ कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट की जरूरत है, उन डॉक्यूमेंट को आपको प्रोवाइड करना होगा। अगर वो डॉक्यूमेंट नहीं प्रोवाइड करेंगे, एनुमरेशन फॉर्म इनकम्प्लीट होगा। इनोमिनेशन फॉर्म अगर आप इनकम्प्लीट भरेंगे या आप इनोमिनेशन फॉर्म नहीं भरेंगे तो आपका वोटर लिस्ट से नाम काटा जा सकता है। दोस्तों, चलिए हम आपको बताते हैं कि इनोमिनेशन फॉर्म्स भरने के लिए हमें किन किन डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ेगी। चलिए सबसे पहले हम आपको दिखा दें कि ये हमारा voters.eci.gov.in ये वेबसाइट यहाँ पर ओपन है। आपको सिंपली ये जो है voters.eci.gov.in को आप ओपन कर लेंगे। हम आपको यहाँ पर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ये जो है आपके पास वेबसाइट का नाम हम आपको ऐड कर देंगे, इसके लिंक वहां पर हम आपको ऐड कर देंगे। आप वहां से भी सिंपली क्लिक करके ओपन कर सकते हैं। इन्विटेशन फॉर्म भरने के लिए हमें डॉक्यूमेंट्स की क्या क्या जरूरत है, कैसे फिल करना है उसे, ऑफलाइन हो चाहे ऑनलाइन हो, यहाँ पर से हम आपको उसका ऑप्शन दिखाते हैं, उसका सैंपल दिखाते हैं। दोस्तों, सबसे पहले यहाँ पर आप देख पाएंगे कि सैंपल इन्विटेशन फॉर्म इन इंग्लिश भी है और हिंदी भी है। आप जिस लैंग्वेज को अंडरस्टैंडिंग के अकॉर्डिंग, जिस लैंग्वेज को आप इजीली समझ सकते हैं, सिंपली उसी लैंग्वेज के अकॉर्डिंग आप उसको ओपन कर लेंगे। हम यहाँ पर सिंपली पहले इंग्लिश वाला ओपन कर लेते हैं, बाद में हिंदी भी ओपन कर देंगे। यहाँ पर इस फॉर्मेट के अकॉर्डिंग आपको इलेक्टर्स नेम, यानी कि जो भी आपका जो है वोटर लिस्ट में नाम होगा, वो यहाँ पर सिंपली भर देना है, या ऑलरेडी भरा भी जा सकता है वो फॉर्म जनरेट करने पर। ये सिंपली एक सैंपल फॉर्म है। अब यहाँ पर उसका एपिक नंबर होगा, यहाँ पर एड्रेस होगा, सीरियल नंबर होगा, यानी कि जो भी उसका क्रम संख्या पार्ट नंबर है, पार्ट नंबर में जो भी क्रम संख्या होगा वो यहाँ पर लिखा होगा। मतदाता सीरियल नंबर वहां पर लिखा होगा। उसके बाद पार्ट नंबर किस पार्ट में आते हैं आप, और उस पार्ट का नाम जो भी होगा वो लिखा होगा, और स्टेट यहाँ पर सिंपली लिखा हुआ होगा। आपको वहां पर करंट फोटो जो है अपलोड करना है, करंट फोटो वहां पर आपको पेस्ट कर लेना है। यहाँ पर सिंपली मतदाता का डेट ऑफ बर्थ भर लेना है। आधार नंबर ऑप्शनल है, अगर आप चाहे तो भर सकते हैं। अगर किसी के पास आधार नंबर नहीं है तो वो कैसे भरेगा, इसलिए आधार जो है वो ऑप्शनल है। मोबाइल नंबर यहाँ पर आपको भर लेना है, और आपका जो है पेरेंट्स लीगल गार्जियन यानी कि फादर्स नेम, जो भी फादर्स नेम है यहाँ पे आपको भर लेना है। फादर्स के अगर एपिक नंबर है तो वो भी यहाँ पर ऐड कर लेना है। मदर के जो है नाम लिख लेना है आपको, उसके एपिक नंबर सिंपली वहां पर लिख लेना है। अगर नहीं है तो वो ओपन, वो ब्लैंक छोड़ देना है। वो इफ अवेलेबल ऑप्शन दे रहा है कि अगर है तो आप वहां पर मेंशन करेंगे, अदरवाइज उसे छोड़ देंगे। स्पाउस नेम यहाँ पर है, यहाँ पर भी एप्लीकेबल है। अगर यहाँ पर आपके पास जो है अगर स्पाउस है तो आप यहाँ पर सिंपली भर सकते हैं, अदरवाइज इसे आप ब्लैंक छोड़ सकते हैं, कोई मैंडेटरी फील्ड नहीं है। नीचे की तरफ बढ़ेंगे दोस्तों, नीचे की तरफ बढ़ने के बाद यहाँ पर जो है डिक्लेरेशन है। आपको यहाँ पर इस तरह के जो भी डिक्लेरेशन पे टिक करके और यहाँ पर इस सभी डॉक्यूमेंट्स को आप यहाँ पर लगाने होंगे। ये डिक्लेरेशन आप देख के जो है अपडेट कर सकते हैं। डिक्लेरेशन भर लेने के बाद यहाँ पर सिंपली सारे इन्फॉर्मेशन आप अपने हिसाब से देख लेंगे। अब यहाँ पर डिक्लेरेशन फॉर्म भरने के बाद दोस्तों आपको हम दिखा दें कि कौन कौन सी डॉक्यूमेंट्स की जरूरत है। यहाँ पर वो डॉक्यूमेंट हम आपको दिखा देते हैं। अब यहाँ पर नीचे की तरफ बढ़ेंगे, यहाँ पर ये सारे इन्फॉर्मेशन आप भर लेंगे कि आप 18 साल के हैं, और जो भी सिटीजनशिप ऑफ इंडिया है आपका, वहाँ पर आप 1987 से पहले अगर बॉर्न हुए हैं, पैदा हुए हैं, तो यहाँ पर आपको कौन कौन सी डॉक्यूमेंट यहाँ पे लगेगी। अगर आप 1987 के बाद और 2004 यानी कि 2/12/2004 तक की अगर आपकी जन्म तिथि है तो आपके पास ये सारे डॉक्यूमेंट लगेंगे। ये डॉक्यूमेंट जो है आप अपने पास लगाएंगे, जैसे बर्थ सर्टिफिकेट है, डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट, कुछ भी आप यहाँ पर डॉक्यूमेंट में ऐड कर सकते हैं। और अपने फादर एंड मदर का जो भी डॉक्यूमेंट है यानी कि बर्थ प्लेस है यहाँ पर लगा सकते हैं। बर्थ प्लेस के लिए सिंपली आप जो है यहाँ पर कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट्स जैसे आवासीय लगा सकते हैं, तो वो ज़्यादा बेहतर होगा, इजीली आपको वहाँ पर अवेलेबल हो जाएगा। उसके बाद अगर आप 2004 के बाद यहाँ पे बॉर्न करते हैं तो आपको इन सारे डॉक्यूमेंट्स की यानी कि प्लेस ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट यहाँ पर दिया जाएगा, जो भी फादर एंड मदर और सेल्फ से रिलेटेड होगा। या तो वैलिड पासपोर्ट यहाँ पर लगाना होगा जिससे आपका जो है इंडियन सिटीजनशिप मेंशन हो, और आपका
यहाँ पर जो है बर्थ जो है प्रूफ हो सके। उसके बाद इस तरह के जो भी ऑप्शंस है, जो भी क्राइटेरिया, उसको आपको फॉलो कर लेना है। फॉलो कर लेने के बाद नीचे की तरफ आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको जो है डेट और प्लेस जो है भर लेना है, और यहाँ पर अपना साइन कर लेना है। जो बंदे यहाँ पर अगर साइन करते हैं वहाँ साइन कर लेंगे, अदरवाइज थंब इम्प्रेशन अगर है देते हैं, अगर वो इलिटरेट है तो थंब इम्प्रेशन यहाँ पर देंगे। डॉक्यूमेंट की बात जहां तक आती है दोस्तों, यहाँ पर डॉक्यूमेंट जो है इस तरह से आप यहाँ पर ऐड कर लेंगे, जैसे आइडेंटिटी कार्ड है, पेंशन पेमेंट है, यानी कि गवर्नमेंट की तरफ से जो भी, स्टेट गवर्नमेंट हो चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से जो भी इम्प्लॉय जो है आईडी जो भी इशू की गई है, वो यहाँ पर आप ऐड कर सकते हैं। एनी आइडेंटिटी कार्ड सर्टिफिकेट डॉक्यूमेंट्स, यानी कि लैंड लोकल अथॉरिटीज के थ्रू, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के थ्रू, बैंक है, पोस्ट ऑफिस है, एलआईसी के थ्रू, जो भी आपको डॉक्यूमेंट 1987 के पहले जो भी डॉक्यूमेंट आपको प्रोवाइड किए गए हैं वो आप लगा सकते हैं। बर्थ सर्टिफिकेट यहाँ पे लगा सकते हैं, पासपोर्ट लगा सकते हैं, मैट्रिकुलेशन एजुकेशन सर्टिफिकेट लगा सकते हैं, जो भी रिकॉग्नाइज्ड जो भी है वहाँ पर उस बोर्ड का यहाँ पर आप मैट्रिकुलेशन और एजुकेशन सर्टिफिकेट लगा सकते हैं। परमानेंट रेसिडेंस सर्टिफिकेट, यानी कि जो भी स्टेट अथॉरिटी के थ्रू आपको परमानेंट रेसिडेंस सर्टिफिकेट है वो लगा सकते हैं। फॉरेस्ट राइट सर्टिफिकेट, इस तरह की कोई भी अगर डॉक्यूमेंट अगर आपके पास है तो सिंपली वहां पर आप ऐड कर सकते हैं। ओबीसी, एससी, एसटी और एबी जो भी और भी कोई कास्ट सर्टिफिकेट है जो आपको यहाँ पर अथॉरिटी के थ्रू यहाँ पर अप्लाई दिया गया है, इशू किया गया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया चाहे स्टेट गवर्नमेंट के थ्रू, तो आप यहाँ पर सिंपली ऐड कर सकते हैं। नेशनल रजिस्ट्रार ऑफ सिटीजन्स, जो भी यहाँ पर सिटीजन्स जहाँ पर एग्जिस्ट करते हैं वो रजिस्ट्रार कुछ ऐसे सर्टिफिकेट है तो आप वहाँ पर सिंपली ऐड कर सकते हैं। तो दोस्तों इस तरह के जो भी डॉक्यूमेंट जनरली आपको 4-5 तक जो है, आपको 6 तक जो है, ये ऐसे कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट है जो सभी के पास इजीली अवेलेबल हो जाता है। तो दोस्तों आप यहाँ पर सिंपली ऐड कर सकते हैं। अब यहाँ पर आपको हिंदी का एक फॉर्मेट दिखा दे कि हिंदी के फॉर्मेट में भी सिंपली आपको इस तरह से दिख जाएगा। यहाँ निर्वाचन का नाम है, एपिक नंबर है, पता है, क्रमांक है, भाग संख्या है, विधानसभा है, लोकसभा नाम जो भी यहाँ पर लिखा हुआ होगा, फोटो यहाँ पर चिपकाना है, जन्म तिथि है, आधार संख्या है, मोबाइल नंबर है। दोस्तों इस तरह से जो भी है वो हिंदी लैंग्वेज में आपको यहाँ पर इजिली देखने को मिल सकता है। आप सिंपली यहाँ पर हिंदी लैंग्वेज में भी आसानी से देख सकते हैं, और अपने हिसाब से जो भी डॉक्यूमेंट आपके पास है उन सभी डॉक्यूमेंट्स को आप जो है भर लेना है। आपको ये घोषणा जो है इसे ध्यान से देख लेना है कि इस घोषणा में जो भी आपके पास जो भी टर्म्स एंड कंडीशन के अकॉर्डिंग अगर मांगा जा रहा है उसके अकॉर्डिंग सारे डॉक्यूमेंट्स आप इजिली प्रोवाइड करें। दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आपको इस वीडियो के थ्रू जो भी इंफॉर्मेशन मैंने दिया है वो सिंपली और इजी मेथड में आपको समझ में आ गया होगा। कुछ भी ऐसे कंफ्यूजन या कुछ भी ऐसा क्वेश्चन सवाल अगर आपके मन में हो दोस्तों तो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। हम अवेलेबल है आपको कमेंट करके बताने के लिए। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।